ओम शांति। अमर बाबा आज हमें हमारा पहला सबक पक्का करा रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने से ही हम बाप की याद में रह सकते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 23 जून 2025 के मधुर महावाक्यों को। पहला शबक कौन सा है? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। हम आत्मा बेहद के बाप के बच्चे हैं। आत्माभिमानी होने से क्या होता? बाप की याद रहती, खुशी का खजाना जमा होता। सारा दिन बुद्धि में क्या सिमरण करना है? हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह दुख की दुनिया अब बदल रही है। हमारे पास ऐसा कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना। अपने अंदर क्या घोटना है? बीज और झाड़ को याद करना है। किनकी बुद्धि में कम ज्ञान बैठेगा? जिन्होंने कम भक्ति की होगी। किनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश होती हैं? जिन बच्चों का योग यथार्थ है। ड्रामा में संगम के समय को कौन सा वरदान मिला हुआ है? हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का। सबका सहयोग सहज प्राप्त करने का आधार क्या है? दिल का स्नेह। मनुष्य किन बातों को नहीं जानते? शिव बाबा को, वैकुंठ कहाँ है, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, सत्यनारायण की कथा का अर्थ। भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं? भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं। शिव को और लक्ष्मी नारायण को क्यों पूजते हैं? राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को कहते हैं या राधे कृष्ण को? संगम युग में हम क्या करते हैं? काल पर जीत पाते, श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करते, शिव बाबा से अमर कथा सुनते, भविष्य अमरलोक के लिए पढ़ते, स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते, पवित्र बन विष्णुपुरी का मालिक बनते, बाप को याद करते और बाप की नॉलेज को धारण करते। क्या होने से क्या होता है? श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनते, अमर कथा सुनने से अमर बनते, खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती, सत्यनारायण की कथा सुनने से हम नारायण बनते, बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठने से अमरपुरी के मालिक बनते, सर्व खजानों को स्वयं प्रति व सेवा के प्रति लगाने से पद्मा पदम भाग्यशाली बनते। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। सतयुग में एवरेज आयु 150 वर्ष रहती, यहाँ अकाले मृत्यु होती। ज्ञान का सागर देही का बाप है, बाकी सभी देह के संबंधी हैं। वह हैं विकारी वैष्णव धर्म के, हम हैं निर्विकारी वैष्णव धर्म के। वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल के लिए, हमारी राजाई है 21 पीढ़ी के लिए। आत्माभिमानी होने से बाप की याद आती, देह अभिमानी होने से लौकिक संबंधी याद आते। सतयुग में देहधारी पढ़ाते, संगम पर ज्ञान सागर बाप पुरानी देह का आधार लेकर पढ़ाते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? पवित्र बनना, सबको रास्ता बताना, दैवी गुण धारण करना, किसी को दुख नहीं देना, देह के सब संबंध तोड़ एक से जोड़ना, वरदान को स्वयं प्रति जमा करना और औरों प्रति दान करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ सभी मनुष्यों में दिव्य गुण हैं। वही दिव्यता हमें स्वयं में धारण करनी है और पवित्रता की धारणा को पक्का करते जाना है। ओम शांति।